तो खैर से जी मेरी आप ही पर एक बार फिर से मुश्किल वक्त आ चुका है। वो कैसे? मेरी आप ही ने मूवी देख ली तो तो क्या जितना टाइम मूवी को देखती रही, इतना मसलसल मेरी आंख में से आंसू। पहली बार हुआ है मेरी आप ही की लाइफ में क्या? कि मेरी आप ही ने कोई मूवी स्किप किए बगैर देखी हो। पहली ऐसी कोई मूवी है जिसको मैंने स्किप भी नहीं किया। कौन सी मूवी? इमरान हाशमी की मूवी। और उस मूवी में मेरी आप ही अपने साथ रिलेट कर बैठी। क्या? जिस तरह से इमरान हाशमी साहब दूसरी शादी कर लेते हैं तो उसी तरीके से मेरी आप ही को भी अपना वक्त याद आ जाता है। कौन सा? कि ना हम उस तकलीफ से गुजर चुके। हम या मैं हम कौन? मेरे बारे में क्यों पता नहीं था अभी आपको? और वो तकलीफ क्या थी ये तो बताएं कुछ। जब आपका शोहर दूसरी शादी भी करे और फिर आपको इग्नोर भी करे। उसी तरीके से फिर हमारे साजिद हाशमी साहब ने भी आपको इग्नोर किया। रिलेट किया जा रहा है हक मूवी को, इमरान हाशमी को, बानो को, सितारा एंड साजिद उठ गोंचू। हाँ, उनके साथ कि जिस तरीके से वो दूसरी शादी के लिए पहली बीवी को इग्नोर करता है ना, वैसे ही ना सेम टू सेम एज इट इज मेरे हब्बी ने भी ना मुझे इग्नोर किया। जो आपके साथ गुजरा और उससे रिलेटेड आप कुछ देख लो ना। तो वो मूवी देख के ना बगैर स्किप किए जिंदगी में पहली बार मैं साथ साथ रोती रह गई हूँ, रोती रह गई हूँ, रोती रह गई कितना? हूँ, जितना टाइम वो मूवी चलती रह गई। इतना मसलसल मेरी आंख में से आंसू भाई। ना वो सारी फीलिंग्स को जो उस कैमरे में दिखाया ना। कैमरे में तो हम भी रोज देखते हैं क्या? वो सारी फीलिंग्स पिछले 5 सालों से देख रहे हैं कैमरे में। कौन सी फीलिंग्स? यही कि जब आपका हस्बैंड दूसरी शादी करे और बाद में उनको इग्नोर करते हैं। हाय, बड़ा मुश्किल वो वक्त होता है कि आपका हस्बैंड एक तो दूसरी शादी करे ऊपर से आपको इग्नोर भी करे। हाय अल्लाह, वो वक्त मैंने काटा हुआ है। बहुत 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 बात तो आपकी सही है, लेकिन आप रिलेट जो हो ना ये जरा थोड़ा सा नहीं पूरे का पूरा गलत कर रही हो। कि जिस तरीके से हमने आपके हस्बैंड को देखा है ना, कितना उसने इग्नोर किया आज तक टिल डेट। अभी पिछले महीने नहीं हुए, अभी कुछ दिन पहले तक आपको वो कैसे लाहौर में इग्नोर करता रहे, उससे पहले मरी में इग्नोर किया, एनिवर्सरी में इग्नोर किया, एनिवर्सरी में इग्नोर किया। और दूर नहीं जाते हम, दूर तो जाते ही नहीं है ना हम। मैं मरने से पहले इंसान कुछ अपनी विशेस पूरी कर रहा होता है। मुझे ऐसे लगता है मैं अपनी वो विशेस पूरी कर रही हूँ। तो जितना ये पल है, जितना ये टाइम है, उसको मैं जल्दी से एंजॉय कर लूँ। कि मैंने अपने हस्बैंड का सिर्फ उनका मुझे छोड़ के जाना देखा। लेकिन बेचारी वो दूसरी वाइफ जो है ना, उसको कैसे सर पे उठा के उसने रखा हुआ है। और मेरी आप ही की स्टोरियां कौन सी? इंस्टा की। हाय, मैंने इंस्टा की स्टोरी देखी, बड़ा वावेला मचा होता है। इंस्टा की स्टोरी लगा लगा के लोग जो है ना रो रो के मुद्दे हुए पड़े। मैंने कहा मैं भी जाके देखूं। आज फर्स्ट टाइम मैंने देखी, बड़े अरसे बाद, कोई मेरा साल 1.5 साल 2 साल पहले देखी होगी, जब मेरी आप ही ने वो कोई अजीब सी पिक्चर लगा दी थी। कौन सी? वो जो कुछ यहाँ से साफ सफाया करके तो बैठ के व्यू लगा के सिलेक्ट करके लगाई थी कि कौन सी किसमें ज्यादा मैं खौफनाक लग रही हूँ। तू चुप कर, क्यूट लग रही हूँ। वो पिक्चर थोड़ी देर बाद डिलीट कर दी और फिर वो यूट्यूब पे फैल गई। और उसके बाद फिर आप ही ने आज उसी से रिलेटेड नहीं, वो तो कोई और स्टोरी किसी की बन गई थी, बहन की, पता नहीं कुछ ऐसा कुछ था। क्यों मेरे बारे में क्यों पता नहीं था अभी आपको? तो आज मैंने जब मेरी आप ही स्टोरी देखी ना, वहाँ पर पहले तो इमरान हाशमी जो है अपनी बानों को कह रहा है कि वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, है अपने काम से काम रख, मुझे फोन मत करियो, मुझे कॉल मत करियो, मेरे पीछे मत आ, क्या हर वक्त का दिमाग खराब किया हुआ है। बार बार फोन करना बंद करो और अगली बार कॉल किया ना
तो घर का फोन कटवा दूंगा। अभी मैं उसमें खो ही रहा था कि नेक्स्ट सीन आता है क्या? जिसमें मेरी आप ही अपने हस्बैंड के साथ खेली। इमरान हाशमी डन घोंचू पुलाव आए इमरान हाशमी। सारा मूड खराब। मैंने कहा यार ये कौन आ गया। एक टाइम में जब आपका हस्बैंड बदल जाए आए? नहीं आप जी, मैं आपको एक्सपोर्ट करता हूँ, आपके हक में बात करता हूँ, हक मूवी की तरह। लेकिन इतना भी मेरे आंखों में जो है ना मिर्चें नहीं डली हुई। सॉरी टू से, मट्टी तो दूर की बात है, मिर्चें जो है ना आपने डाल के रखी हुई हैं लोगों की आंखों में कि वो मल के पानी भी सर्फ जिससे मर्जी रगड़ रगड़ के धोले पर उनकी आंखें नहीं खुले। असरात नहीं जाते। हाँ, पर मेरा दिमाग भी साथ में खुला हुआ है, मैं उसका यूज करता हूँ, ब्रेन का। ठीक है, अगर मैं यूट्यूब पर नहीं हूँ तो मैं जॉब करूँगी, मैं अपने बच्चों को पाल लूँगी, जो भी है मैं उनके लिए कर लूँगी, लेकिन मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। अल्लाह पाक ने इतना ज़र्फ रखा है मेरे अंदर। तो ये दूसरा टाइम जो बदल रहा है वो आपका हस्बैंड है। एक टाइम पर कहती है मेरा है, मेरा नाम ले, मेरे पीछे पीछे भागे, और फिर दूसरे टाइम पर बदल जाए। ये दूसरा टाइम कौन सा है? 5 बजे का टाइम है शाम के, या अगर सुबह शाम को हो रही है तो ये रात के 2 बजे का टाइम है, और अगर रात के 2 बजे सुबह हो रही है तो ये क्या सुबह का दूसरा टाइम है? ये कौन? हाँ, दूसरा टाइम सुबह का ही है। थोड़ा अर्सा जो वो बदल के जाता था ना दूध लटका हुआ उतारने के लिए और पराठे खाने, उस टाइम की बात कर रही है मेरी। ओके, जैसे वो मूवी देख कर ना मैं इतना मुसलसल रोती रही हूँ। स्टिल मूवी तो अभी रात को देखी है ना, है ना? और वो उसने जो बदला था वो तो काफी पहले की बात है ना, और वो बदला था जिस दिन, उस दिन भी वो अपनी बीवी के साथ जो है वो राब्ते में था। उसको बोल रहा था कि मैं बारात लेके पहुंच चुका हूँ, और बीवी जो है वो दुल्हन बन के बैठी। वैसे दुनिया में कौन सी ये जो रिलेट कर रही थी ना अपने आप को दुनिया की औरतों के साथ, तो दुनिया की औरतों में से कोई औरत अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है कि उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है, तो वो कौन सी ऐसी औरत है, ये भी इनको बता दिया करो कि हम ऐसे दुल्हन बन के बैठेंगी, रोए पिटेंगी। चलो कुछ नहीं कर सकती तो एटलीस्ट चुप करके खामोशी से दुआएं कर सकती है ना। ये इस तरह मेकअप करके तैयार होके दुनिया के सामने आके बैठ जाना कि ये देखो बारात लेके चले गए मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं और मैं ये वाला लहंगा पहन रही हूँ, इस्त्री भी नहीं कर रही। सब्र नहीं आता बंदे को इस काम। और क्या सब्र कैसे आ सकता है? जैसे ये कह रही है कि वो टाइम बहुत मुश्किल होता है, कटता नहीं है, दुनिया ही बदल जाती है, अलग सी ही दुनिया लगती है। तो आपकी वाकई अलग ही दुनिया थी जिस वक्त वो शादी करने जा रहा था। जैसे भी हुई हम उसमें नहीं पढ़ते, लोग बोलते हैं कि आपने करवाई या वो और किस्से हैं। तू चुप कर। सारे जो है ना बीच में किस्से कहानियां हम सुनते आ रहे हैं, आपके अपने खानदान के मुंह से ही कोई क्या कहता है, रिकॉर्डिंग्स जो है वो मौजूद अवेलेबल हैं, जगह जगह पड़ी हुई हैं। लेकिन हम यही मान लें कि आपका हस्बैंड आपको छोड़ के, आपको इग्नोर करके, आपसे बदल के कि मुझे तू फोन क्यों कर रही है, मेरा पीछा क्यों कर रही है, मेरे पीछे क्यों पड़ी है, तो वो कैसे लाइव जो है वो आपके साथ यूट्यूब पर आ सकता है? फोन की ये बात करिए ना, अपने आप को बानो और उसको इमरान हाशमी समझ रही है, तो कह रही है कि बच्चों की खातिर जो है ना वो लड़ती रहती है, वो पता नहीं क्या क्या करती रहती है। तो हमने तो ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया आपसे। हस्बैंड दूसरी शादी करके पिछली पहली बीवी का कोई पता नहीं कैसे गुजर रही है। तो ये आपके साथ कैसे रिलेट कर रही है कि जो पिछली वाइफ पहले वाली है उसका कोई अता पता नहीं है, वो कैसे वक्त गुजार रही है। यहाँ तो हमें सेकंड का कोई अता पता नहीं है भाई। ये जो आप बोल रही हैं मेरी आप ही साहिबा कि वो जो पहली बीवी होती है ना वो हस्बैंड की दूसरी शादी के टाइम पे ना बच्चों को साथ लेके पता नहीं कहीं माँ के घर बैठी होती है, पता नहीं कहीं बैठी होती है, खुद उसकी माँ के पास बैठी हुई है। तू चुप कर। आप जी आपकी तो अम्मी जान खुद आपके पास बैठी, नाराज हो वो कहीं किसी को छोड़ के आई हुई बेटी के पास। मेरी आप ही बोल रही है कि बेटियां जो है ना उनके हस्बैंड जब दूसरी शादी करते हैं ना तो वो जो होती है ना वो अपनी माँ के घर चली जाती हैं बच्चों को लेके। बट यहाँ पर तो ये भी रिलेट नहीं हो रहा। अभी बिल्कुल क्या रिलेट करना चाह रही हो आप? मैंने अभी बैठकर एक मूवी देखी है। अभी मैंने फजर की नमाज पढ़ी है, अपने सारे दुख मेरे अल्लाह पाक को सुनाए, इंशाल्लाह कभी ना कभी जरूर
जरूर अल्लाह पाक मेरा साथ देगा, इंशाल्लाह वो मेरे साथ है। सेकंड वाइफ का हमें अता पता नहीं है कि वो बैठी हुई है अपने बच्चे को लेके कहीं चुप के माँ बाप के घर में। यहाँ पर आप कह रही हो कि अब हस्बैंड जो है वो बाप जो है वो पता नहीं शादी कर लेता है तो पता नहीं क्या कर लेता है। मैं कहती हूँ और कुछ भी लाइफ में हो जाता है सीन ना, सीन ये कैमरा और सीन की दुनिया और मूवी में से बाहर कब आएंगे? और वो भी आपसे रिलेट नहीं करता है। कोई भी कहती है सीन हो जाए ना, ये बताया नहीं कौन सा, लेकिन जितना हमारी नाकिस अकल ने समझा है वो ये कहना चाह रही है कि अगर शादी के अलावा हस्बैंड की बेवफाई या दूसरी शादी के अलावा औरत के साथ कुछ भी हो जाए, मतलब मर मुर जाए बंदा, फिर भी जो है ना औरत किसी ना किसी तरीके से गुजारा कर लेती है, लेकिन बंदा जिंदा हो और वो दूसरी के पास हो, ये जो है ना बड़ा मुश्किल टाइम होता है। ये वाला टाइम इग्नोर वाला है। अच्छा इग्नोर वाला, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। इग्नोर जो किया है ना ये साजिद हाशमी साहब ने। हाशमी ना कर, है ना कर। हाशमी एक अच्छी कौम है, पता है, नंबर 1 कुरैशी हाशमी जो है वो है। तो ये तो अच्छा नहीं है ना। हाँ ये तो घोंचू है। तो घोंचू साहब जो है ना वो उन्होंने इनको ना मेरी आपी को बहुत शर्म नहीं आई वैसे हैं जीजा जी, मेरी आपी को इग्नोर करते रह गए तुम। आज मेरी आपी हमें बता रही है, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो कह रहे थे वो थाईलैंड में वो डुबकियां लगा रही है पानी में, आए ब्लू है पानी वाटरफॉल, तो पता नहीं क्या क्या वहाँ घूम रही है और वहां से वहां अकेले के लिए उम्रा करके आ गई। पहले भी उम्रा करके आई थी तब भी आप साथ नहीं गए थे। तो बैंड है ना वहाँ पे, ये बहन तो है, लेकिन मेरे हस्बैंड आप ही के तो उन्होंने तो इग्नोर किया ना जीजा जी ने। इतना इग्नोर क्यों करते हो आप? हैं दुबई लेके चले गए, वहां पे भी इग्नोर किया था। कितना इग्नोर किया आपने वैसे आज तक टिल डेट ना, इतना इग्नोर कर। हाउ डेयर यू। इग्नोर भी करे, बस रात दिन बस उसको ये हो कि उसकी बस वाइफ है तो दूसरी। देखिए अम्मी भी इमोशनल हो गई। ये भाषण जो है आप खुद भी देखती हो अपने बाद में वीडियो बनाने के बाद? नहीं कि मैंने कितनी बार रिपीट किया एक बात को, हैं क्या? यही कि जब हस्बैंड को ये हो कि बस उसकी जो वाइफ है ना वो बस दूसरी वाइफ है, पहली वाइफ है मिट्टी पाओ, वो तो है ही नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती इस दुनिया में। तो ये हुआ कहाँ वैसे? काफी सारी चीजें आई हैं जो अक्ल वाले होते हैं तो उन्हें पता होता है। हमें तो यही दिख रहा है कि सेकंड वाइफ अचानक से बड़ी बिस्तरा उसका गोल तुमने करवा के उसको निकाल दिया, और उससे पहले हाँ कि वो कभी थी ही नहीं, उसको कोई दिख ही नहीं रही अपनी फर्स्ट वाइफ के अलावा। ये तो पुट्ठा पड़ रहा है आप जी। अम्मी भी इमोशनल हो गई थी। ओ एक तो मुझे अम्मी की समझ नहीं आती, क्या? हर चौथे दिन इमोशनल और रो पड़ती हैं। हाँ अम्मी को तो बहाना चाहिए रोने का। तू चुप कर, अभी 4 दिन गुजरते नहीं है, 5वें दिन फिर टाइटल, अम्मी क्यों रोई, अम्मी आज रोई, अम्मी इतना क्यों रोई, अम्मी रोई क्यों, अम्मी रोई बहुत। बहाने चाहिए इनको। तू चुप कर, बहाने चाहिए क्या मतलब? अम्मी को रोना आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि मेरी आप ही कमाई जो है ना वो कल ठिकाने लगने वाली है। कहाँ? घर नाम हो रहा है फाइनली। जिस पर किचन में बैठी बैठी अम्मी जान कैमरे पर ना इमोशनल हो गए, जिस पर मेरी आप ही ने खूब फौरन से कैप्चर किया। अम्मी इमोशनल ना हो, ये तो आपका ख्वाब था ना, जो आपका ख्वाब पूरा हुआ है। और अम्मी आप तो सजदे करती रह गई हो, है ना अम्मी जी? करके दिखाओ। कहती है कैसे करती रह गई हो, ये मुझे करके दिखाओ। मैं नीचे आप सजदा कैसे देती थी? नीचे वो सो जाती थी। वो अम्मी भी आ गई इशारा करे, ओ भाई सजदे होते कैसे? सजदे कैसे होते हैं? सजदा जैसे एक ही तरह ही होता है, और कैसे सजदा होता है? कोई दीवार के साथ लग के होता है, कहाँ कैसे होता है? एक ही तरीके से सजदा तो होता ही एक ही तरफ से है ना। अम्मी को कहती सजदा करके दिखा, वो अम्मी भी आगे से करके दिखा रही है कि मैं यूं ही हूँ। आगे कहती है बेड पे करती रहेगी वो, फिर मैंने कहा नहीं जमीन पे सजदा। वहाँ अम्मी बेड पे बैठ के? नहीं नीचे जमीन पे अम्मी। मैंने अपने हस्बैंड का सिर्फ एक बेरुखी देखी, उनका मुझे छोड़ के जाना। कहाँ? वॉशरूम या बेसमेंट, 2 चीजें ही हैं जहाँ पे आपने देखा होगा। क्योंकि जैसे ही वो लुतो सारा दिन घुमा के फिर वो आपको छोड़ के नीचे चला जाता है बेसमेंट में अपने तय खाने में पिंक बेड पे, और आप ऊपर आ जाते हैं। ये चीज तो हम, इसमें तो मैं एग्री करता हूँ, 110% एग्री करता हूँ कि ये चीज तो हमने देखी है, रोज बिला नागा देखी है।
जिसमें वो उठता ही है ना और उठ के आसामी मैडम हमें कहता है वो पीछे जो है ना उसका पिंक बेड होता है और वहीं से ही वो उठता है। कभी भी उस बंदे ने नींद से उठ के कि आंखें जैसे सूजी होती हैं वो वाले बेडरूम से नहीं उठा वो, जहाँ पे ये दोनों हस्बैंड वाइफ जहाँ की पिक्चर लटकी हुई है ना, कहती मेरी फेवरेट तस्वीर लटका ही रहे। हाँ तू लटका ही कभी भी नहीं देखा कि उस बंदे ने वहां से ना व्लॉग स्टार्ट किया। इवन के उसने तो कभी टीवी लाउंज से नहीं किया, चलो बेडरूम तो छोड़ दो बीवी का, वो तो छोड़ दो, इवन के नीचे वाला, ऊपर वाला चलो छोड़ दो, जो कोजी वाला है, जो न्यू घिरे वाला है, घिरे को छोड़ के जो नीचे वाला है ना व्हाइट, जिसकी आज तक बेडशीट ही चेंज नहीं हुई जब से घर में आई है, वहां से स्टार्ट नहीं हुआ। हमेशा या तो बाहर से होता है, गाड़ी में होगा, या फिर तहखाने से होगा, या फिर जो है ना कौसर के घर से जाकर कर लेता था सेकंड वाइफ, वहां से तो हमें दिखता था कि उठा है। तो मेरी आप ही सही कह रही है। क्या एक होता है ना हस्बैंड शेयर करने वाला। मैंने भी अपने आप को मारने की कोशिश की थी कि मैं मर जाऊं, काश कि मैं उस दिन मर जाती। लाइफ टाइम का दुख जो है ना मेरी आप के पल्ले पड़ चुका है, जिसको मेरी आप खुद भी चीख चीख के बोलती है क्या कि अब वो मेरी जिंदगी में आ चुकी है, अब वो दुख जो है ना उसको मैं गले से लगा के रखूंगी हमेशा, उसके साथ लड़ाइयाँ भी करूंगी, उसके साथ जो है ना हर वक्त मेरी मुंह मारी भी होगी। लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं कहना क्या कि उसका नाम मत लो। मैं तो ना मैं उसका नाम लूंगी लूंगी लूंगी, ये तो मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। लूंगी लूंगी टाइम ज्यादा हो गया, 2 साल गुजर गए, 3, 5, 10 10 क्या 20 50 जितनी भी जिंदगी है ना, तुम लोगों ने ये नहीं सोचना कि अब पुरानी हो गई है वो साथी, वो हमेशा तरोताज़ा ही रहेगी। ठीक है, जब भी मुझे कंटेंट की जरूरत पड़ेगी ना, बल्कि जरूरत क्या कंटेंट है ही नहीं, सेकंड वाइफ के अलावा उसी बेस पे ही रन कर रहे हैं ये। वो बेचारा दूसरा भी जो इसका हस्बैंड है चैनल उसका, वो भी हस्बैंड उसका कौन है, कौन है, घोचू का चैनल भी तो सुना ही पड़ा हुआ है ना। अभी वो कह रहा है मैं घर देखने जा, रात के पता नहीं कोई 12 बजे घर देखने जा रहा है, लाइट नहीं। कौन सा जो डीलर है ना प्रॉपर्टी, वो इस वक्त जाग रहा है और खुद बोल रहा है कि मैं उसको फोन कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी डीलर को फोन ही नहीं उठा रहा है। तो तू अमला नहीं आ सीखा है, फिर मैं फोन कर रहा हूँ, मैं फोन नहीं उठा रहा। तो कौन सा घर, और टाइटल क्या लगाया कि कौसर के लिए घर ले लिया, मिल गया। ओ भाई उधर से वो अपना सड़ा हुआ मुंह बड़ा हस्बैंड के लिए सेकंड वाइफ देकर वाइफ के लिए ना घर लेने गए हैं, वो कितने क्या कहा है। मतलब कि फिर इन दोनों ने वही टाइटल वही शुरू कर दिया करना, कुछ भी नहीं है इनके पास, हम भी कुछ दिखा दें, बस वही चीज है। या तो अम्मी रो पड़ी या जो है ना सेकंड वाइफ आ गई, बस 2 चीजें है ना हमें हमेशा के लिए। अब अम्मी रो पड़ी, सेकंड वाइफ हंस पड़ी। हाँ, सेकंड वाइफ हंसती है, अम्मी रोती है ना। कौशल बीवी उम्र 20 साल। तो खैर जी, अब ना कुछ भी कर लो, मेरी आप ने एक्सेप्ट तो कर लिया है, लेकिन वो चीज जो है ना, क्या वो दर्द, वो तकलीफ, वो सारा कुछ तो जाहिर सी बात है ना कभी खत्म नहीं होती, होगा भी नहीं। तू चुप कर, चाहे जितनी मर्जी बंगले बना लो, जितनी मर्जी गाड़ियां ले लो, बिजनेसेस कर लो, जितने मर्जी अल्फते चले जाओ, अल्फते चुप कर तू, जितने मर्जी महंगे महंगे गोल्डन बटन में से आया नहीं, अप्लाई हो गया है, और बर्तन ले लो, लेकिन वो दुख जो है ना वो रह। हर चीज जो कुछ मेरी आप ही के साथ आज तक गुजरा है ना, वही कैमरे में देख के। कौन सा कैमरा? हक वाला, हक मूवी के कैमरे में जो रिकॉर्ड हुआ है ना, वही मेरी आप ही ना। अपने ऊपर लेकर मैं इतना रोई हूँ। तूफानी